न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स 1.1 तक पिछली वीडियोस में कवर्ड है। यहाँ से मैं आपको ये कराती हूँ। अब देखो 1.2 जो है उससे पहले आपके दो टॉपिक आते हैं। पहला तो है इफेक्ट ऑफ एन एरर इन टेबुलर वैल्यू। उस पर बेस्ड आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, तो वो इस वीडियो में करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वन और मोर मिसिंग टर्म्स। इसके बेस्ड एक एग्जाम्पल है एंड 3 क्वेश्चंस हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम करेंगे इफेक्ट ऑफ एन एरर इन अ टेबुलर वैल्यू। तो देखो इस तरह से आपकी एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बाय चांस आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई या कुछ भी सीन है, उसकी वजह से किसी ना किसी एक टर्म में एरर आ जाती है, उस एरर को हम ई से डिनोट करते हैं। मान लो कि भाई 6 टर्म, जब x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू आपकी 65 आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी वैल्यू आ रही है 70। तो e की वैल्यू क्या हो गई है 5 की, आनी चाहिए थी 65, आ रही है 70। ठीक है, तो इस हिसाब से e क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं इसके बेस पे। अगर मान लो आपका ये गलत हो गया आंसर, तो जब आप आगे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो इसको इसमें से माइनस करते हो तो ये भी गलत हो गया, इसमें से ये माइनस करते हो ये भी गलत हो गया, फिर इसको माइनस करोगे ऐसे, इसको इससे, तो ये सारे गलत होते जाएंगे ऐसे। तो यानी कि जो इफेक्ट है एरर का वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे आप अगला ऑर्डर निकालते रहते हो डिफरेंस का, दो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाला तो एरर 3 बार आई है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकाला तो 4 बार आई है, 4 ऑर्डर डिफरेंस निकाला तो इतनी बार आ गई, अगली निकालोगे तो और बढ़ता जाएगा। यानी कि इस ट्राइंगुलर तरीके से हर सक्सेसिव डिफरेंस में एरर जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कॉफिशिएंट अगर आप ई का देखोगे तो वो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है विद ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। कैसे देखो, अगर हम सेकेंड ऑर्डर में देखें, पॉजिटिव कॉफिशिएंट देखो ई का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जो आपका सेकेंड ऑर्डर बाइनोमियल कॉफिशिएंट अगर हम चेक करते हैं, मान लो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड ऑर्डर देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप थर्ड ऑर्डर पे चेक करोगे ई का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में चेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट है ना, ऐसी इसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यही इसमें था। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब बता दिया। ठीक है, अब देखो जब आप इनको ऐड करोगे एरर्स को हर एक डिफरेंस में तो आंसर 0 आएगा। प्लस ई माइनस ई 0, प्लस ई 2e माइनस 2e 0, प्लस ई प्लस 3e 4e माइनस 4e 0। यानी कि जो एरर्स हैं उनको जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो, उसका एल्जेब्रिक सम जो निकालते हो एरर्स का, वो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आपको निकालना है भाई एरर है कहाँ पे। ठीक है, और जो आपने ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है वो 4 है, यानी कि इवन है ना। आपने कितनी बार डिफरेंस निकाला है, 4 बार डिफरेंस निकाला है, तो 4 क्या है इवन है। तो आपको इतनी अगर टेबल दे रखी है और आपको बोलो कि भाई एरर स्पॉट करो, तो कैसे करोगे, जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये 6 मैक्सिमम वैल्यू है, वहां से आप सीधी सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो। कितनी, एक, अगर आपका ऑर्डर इवन है। अब मान लो आपको ये नहीं दिया होता, ये आपकी नहीं दी होती, आपको इतनी टेबल गिवन है। अब मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग है 3, और 3 एक ऑड नंबर है, तो इस केस में क्या करना है, जो आपके लार्जेस्ट नंबर है +3 और -3 अलग अलग साइंस में होंगे ऑब्वियसली, है सबसे बड़े, इसमें जो सबसे बड़ा एक ही है, तो एक सिंपल एक लाइन बना दी। ऑड में 2 नंबर हैं बड़े, एक 3 और एक -3, कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस तरह से। ये इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है एरर को स्पॉट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं इसके बेस पे, तो ये फर्स्ट एग्जांपल, x की वैल्यू दे रखी है, डेल x आ गया। ठीक है, x की वैल्यू नहीं दे रखी, y की वैल्यू दे रखी है। हाँ, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू का फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि एरर तो इसी में होगी ना। ठीक है, तो ये y की वैल्यू है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, तो 93 माइनस 64, 64 माइनस 42, ये आपको टेबल दे रखी है इस तरह से, इनकरेक्ट डिफरेंस टेबल ये बेसिकली है। ठीक है, अब मिस्टेक तो इसमें होगी ना कोई, इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई इनमें से कोई नंबर क्या है मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे मिस्टेक है कहीं ना कहीं, तो पूरी टेबल ही गलत बनेगी, तो इसलिए इनकरेक्ट डिफरेंस टेबल बेसिकली आपकी ये है। ठीक है, इस तरह से टेबल बनी। अब देखो 4 ऑर्डर है जो कि क्या है, इवन है ना। अब इवन में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, 16 के आगे आता है, तो यानी कि एरर कहाँ पे है, 16 में एरर है।
अब एरर निकालने के लिए हम एक्चुअल में करते क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 6 है, और वो कॉरस्पॉन्ड किसको करती है 16 को। अब 4 ऑर्डर क्या है यहाँ पर 4 ऑर्डर है, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर के लिए आपकी ये इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या है 1 - x⁴ ये इक्वेशन है। अब इसकी जब मिडिल टर्म निकालोगे वो क्या है 6x², ठीक है। तो करते क्या है, इस तरह से करेंगे इसको, भाई 6 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसको इक्वल में लगाया, ई के साथ मल्टीप्लाई करा, ये जो मिडिल टर्म वाला जो कोफिशिएंट है उसको, एंड ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। समझ में आया। इवन के लिए करते हैं, अगर आप इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग पे चेक करते हो तो उसके लिए हम बेसिकली ये चीज़ करते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एरर यहाँ पे आ गई। अब कितनी बार डिफरेंस किया है 4 बार, तो 4 बार के लिए 1 - x⁴ की वैल्यू ये है। तो जो मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है 6, ई से मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू डाली, ई की आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तो बाई चांस दोनों सेम हो गया, 6 भी। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि भाई किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, एरर लोकेट करनी है सेकंड रो में, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से बना लिया। आपका क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू है वाई, एक्स की वैल्यू ना भी लिखो तो भी क्या ही दिक्कत है ना, डायरेक्ट वाई की वैल्यू लिखी, -1 0 7 26 जो दे रखी है बुक में वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ठीक है। कैलकुलेट करा। अब दिक्कत कहीं ना कहीं इसमें है, सबसे बड़ी वैल्यू 12, इवन नंबर है, इवन ऑर्डर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई 1, इवन में हॉरिजॉन्टल लाइन 1 बनती है, तो यानी कि एरर किस में है 65 में एरर मिलेगी, ठीक है। अब ऑर्डर कितना है 4, तो 1 - x⁴ क्या होता है, ये मिडिल टर्म क्या है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं ई से और बराबर लिखते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू के, तो ई की वैल्यू आ जाती है। और फिर क्या करते हैं, ये तो ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे क्या करना है, इनकरेक्ट वैल्यू तो 65 है, करेक्ट वैल्यू भी तो निकालनी है। तो जब इवन चीज़ है ना तो क्या करते हैं, इनकरेक्ट में से ई की वैल्यू माइनस कर देते हैं, माइनस ऐड नहीं करते, ध्यान रखना, माइनस करते हैं, तो 63 आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो गया, एक एग्जाम्पल भी हो गया, 2 एग्जाम्पल और देखो। एरर ढूंढनी है और रॉन्ग फिगर ढूंढनी है इसमें। ये वाई की वैल्यू दे रखी है, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू को काम ही नहीं है इसमें, क्योंकि दिक्कत तो इसमें ही आएगी, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करी। अब देखो यहाँ पे क्या अलग है, पहली बात तो भाई ऑड ऑर्डर है डिफरेंसिंग का, दूसरी बात चलो वो तो आगे बताती हूँ, पहले तो ये देखो ऑड ऑर्डर है डिफरेंसिंग का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू तो दिख नहीं रही, क्योंकि 3 मैक्सिमम वैल्यू है, -3 भी है, तो इस केस में हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, लगाई, तो यानी कि दिक्कत किस में है 18 में। इवन वाले में हम 1 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे थे, ऑड वाले में हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो दिक्कत किस में है 18 में दिक्कत है, ठीक है। अब ई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर जब हम ई की वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल सा तरीका है कि 1 - x⁴ पे जो मिडिल कोफिशिएंट आता है 6 आता है, बेसिकली जो ये वाली इक्वेशन है इसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 6 है, इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को ई से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होती है उसके इक्वल पुट करके ई की वैल्यू आ जाती है, और करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए इनकरेक्ट वैल्यू में से -e कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये तो था इवन के केस में। ऑड के केस में क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है मैक्सिमम वैल्यू के, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 18 में दिक्कत स्पॉट हो गई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखते हैं 1 - x³ की इक्वेशन, तो ये है। अब यहाँ पे कोई मिडिल टर्म तो बन नहीं रही, जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म बन रही थी ये कि 2 छोड़ दी 2 छोड़ दी, कि मिडिल टर्म बन गई तो कोफिशिएंट 6 ले लिया। अब यहाँ पर तो कोई मिडिल टर्म बन ही नहीं रही, तो जो 2 टर्म बनी वो ये बनी। अगर आप कोफिशिएंट ले रहे हो -3, दोनों से निकाल सकते हैं हम ई की वैल्यू, -3 कोफिशिएंट चूज करके भी और 3 कोफिशिएंट चूज करके भी। अगर आप -3 लेते हो तो -3 लोगे तो आप ऊपर से आओ, पहला कोफिशिएंट ले रहे हो -3, तो ऊपर से आते हो जो पहली सबसे बड़ी टर्म है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल पुट करते हो। देखो कोफिशिएंट ये आ रहे हैं ना, अगर आप बात करो तो ये जो बीच वाले कोफिशिएंट है क्या है -3 और 3। अब अगर मान लो अपने कोफिशिएंट चूज करा -3 की, -3 कोफिशिएंट की हेल्प से मैं ई की वैल्यू निकालूंगी, तो क्या करोगे, ई को मल्टीप्लाई करोगे -3, ठीक है, ई को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, इज इक्वल टू ऊपर से चलते हुए जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई उसको इक्वल टू में पुट करते हैं, तो इक्वल टू में -3 पुट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आओगे तो -3 पहले आ गया 3 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो आप 3 कोफिशिएंट चूज करते हो कि भाई मैं तो 3 की हेल्प से निकालूंगी ई की वैल्यू, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे ई से, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करोगे ई से और इक्वल टू में क्या रखोगे
नीचे से जब आप ऊपर जाओगे, नीचे से जब ऊपर जाओगे तो पहली बार जो सबसे बड़ी टर्म आ गई, तो 3 आई ना पहले, -3 से पहले 3 आ गई, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकालना है। ई की वैल्यू आ गई और करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए इनकरेक्ट में से ई को माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखो 3 से कंफ्यूज मत होना। मान लो यहाँ पर -6 लिखा होता, यहाँ 6 लिखा होता, ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो दिक्कत किस में है, 18 में। अब ऑर्डर क्या है, 3, तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई मिडल टर्म तो है नहीं कि इसका कॉफिशिएंट से हम ये निकाल लेंगे, 2 टर्म आएगी, -3 और 3। अगर आप -3 कॉफिशिएंट यूज करके क्या निकालते हो, ई की वैल्यू, तो -3 को ई से मल्टीप्लाई करो और ऊपर से जाओ तो -6 आ गई पहले, तो -3 इंटू ई इक्वल टू -6 आंसर हो जाता है इस केस में। और अगर आप 3 को कॉफिशिएंट यूज करके ई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 3 इंटू ई करोगे और नीचे से जाकर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6, तो 3 इंटू ई इक्वल टू 6। आंसर दोनों से सेम ही आता है। ठीक है, और करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए इनकरेक्ट माइनस में ई कर देते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में एरर ढूंढनी है और करेक्ट भी करनी है। तो ये आपकी टेबल है, इनकरेक्ट रेफरेंस टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए हमने पहले ही y को मल्टीप्लाई कर दिया 10 क्यूब से। अगर इसको आप 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1203, ये क्या हो जाएगा 1424, पॉइंट हट जाएगा ना 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्यों करा हमने, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बेसिकली हमने ये चीज़ करी है। अब देखो, अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ है, अब इसके लिए आप कितने ऑर्डर निकालोगे भाई, यहाँ तक छोड़ोगे या और निकालने चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली, राइट। तो आपको इस हिसाब से ऑर्डर निकालने हैं कि भाई ऑड डिफरेंस करूँ सिर्फ कि 3 पे छोड़ दूँ, या एक बार और करूँ 4, या 2-3 बार और करूँ। तो इस केस में क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज़ है। देखो मैग्नीट्यूड जो है इसका वो कम होना चाहिए इससे, ठीक है। ये भी कम है आप बोलोगे, लेकिन यहाँ माइनस के साथ टर्म आ गई तो ठीक हो गया, क्योंकि आपने देखो करा क्या है, आपने यहाँ पर निकाला है, तो ये थोड़ी सेम सी टर्म है, 1 1 -4 4 -4 6, यहाँ पर करा है तो 1 -1 3 -3, तो इसी टाइप की टर्म्स यहाँ निकालनी होती है। अब यहाँ तो नहीं निकल रही ना इस टाइप की टर्म, तो हमने एक बार और कर दिया, 4 -16 -16 24, इस तरीके की टर्म्स आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है, समझ आया किस तरह से निकालनी है, कि भाई आप बोल सकते थे ना कि यहीं छोड़ देते हैं इसको, आगे क्यों करा। तो ये एक पैटर्न सा जो है हम बनाते हैं। अब देखो इवन है ये, तो सबसे बड़ी टर्म क्या है 24। स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो इसमें दिक्कत आएगी 2379 में, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो 2379 में हमारे पास एरर है। ठीक है, अब 4 है ये, ऑड इवन है, तो इवन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसकी मिडिल टर्म ये है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 6, यानी कि 6 इंटू में ई इज इक्वल्स टू, यहाँ की मैक्सिमम टर्म क्या है 24, तो 6 इंटू में ई इज इक्वल टू 24, ई की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इनकरेक्ट में से ई माइनस कर देंगे। तो इनकरेक्ट वैल्यू ये थी, ई माइनस कर दिया 2375, तो 2375 आना चाहिए इसका मतलब यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ये क्या था 2.379, तो एक्चुअल आंसर क्या होएगा 2.375। ठीक है, दिस वॉज ऑल। एक आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, जस्ट डू इट, डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। खुद भी तो ट्राई करो ना थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे मैं करवाऊंगी इसको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं हुआ आपसे सॉल्व तो आप नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। जो दूसरा टॉपिक है आपका 1 और मोर मिसिंग एरर्स, ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल, एक नहीं 2 एग्जाम्पल हैं एंड 3 क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और साथ में ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।